दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार की ऐप को। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, इसकी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं आपको लेकर पहुंची हूं दिल्ली के विकास नगर इलाके में और यहां से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको पता होगा कि जो बदमाश है उनके हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। कभी चाकूबाजी और अब तो गोली चलाना उनके लिए एक आम बात हो गई है और शायद उन्हें पता है कि कानून के हाथ इतने मजबूत नहीं रहे कि वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। शायद यही वजह है कि घर के बाहर बैठे लोगों पर भी बदमाश आकर बेवजह फायरिंग करके चले जाते हैं और उन्हें किसी बात का ना पछतावा होता है और ना ही किसी कानून का खौफ। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के विकास नगर से सामने आया है। इस वक्त पीड़ित शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? खासियत क्या कुछ हुआ था? मैं अपने ऑफिस पे बाहर बैठा हुआ था। उसके बाद 6:40 के उपरांत मैं अपने बाहर बैठ के मोबाइल से ऐसे किससे बात कर रहा था। वो आदमी सफ़ेद वाइट कपड़ों में आके मुंह ढक कर के कैप लगा करके आता है। आते उसने तुरंत मेरे सीने पे फायरिंग करी। फायरिंग से करके एक बार तो राउंड चला नहीं, फिर दूसरी फायरिंग फिर मैंने देखा ये तो मेरे को गोली मार रहा है। फिर मैंने कुर्सी उठा के उसके मारी, फिर वो भागा। फिर आगे मैं उसके पीछे पकड़ने के लिए भागा, फिर उसने मेरे को फायर कर दिया। क्या नाम है आरोपी का, जानते हैं? आशीष नाम है। उसके फादर का नाम गिरिराज है। उसकी मम्मी का नाम मतलब आप जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ। ऐसा हमने सुना था कि वो आपके पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ जी, पीछे गली में रहते हैं, कोने पे। एक खबर सामने आ रही थी कि कोई पार्किंग को लेकर ये विवाद था, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं जी, कोई सच्चाई नहीं है। पार्किंग के लिए कोई विवाद नहीं है इसमें। उनके पास गाड़ी नहीं है, वो खुद मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो आप अपने घर के बाहर बैठे हैं, अपनी दुकान के बाहर, अचानक से एक शख्स आता है आपके ऊपर 2-3 राउंड फायरिंग कर देता है, यही मामला है? हाँ जी, यही मानना है इनका। इन्होंने 2-3 महीने पहले से पता लगा मेरे को पुलिस वालों से कि पहले से प्लानिंग कर रखी थी मारने की मेरे को और मेरे भाई को फंसाने के लिए। अच्छा, आपकी कोई दुश्मनी है इनसे? कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो पहले कभी? पहले एक बार 1 साल पहले लड़ाई हुई थी। मैं ऑफिस पे बैठा था, आते ही मुझे गाली गुप्ता देने लगा। तो मैंने इनसे बोला मैं कि भाई मेरे को गाली क्यों दे रहा है, ये पड़ोस में से आप किसी से भी पता कर सकते हो। बेफिजुल में इसके घर वाले आ गए ना, तो इसकी माँ ने समझा, वो भी गाली वाली देने। फिर हमने सोचा, मेरी लड़की की शादी थी तो 3 दिन बाद फिर मैंने बोला भाई आप जाओ, हमें झगड़ा नहीं करना। फिर ये चले गए, पब्लिक ने छुटा दिया वहाँ से। उसके बाद अब इन्होंने ये प्लानिंग बनाई है मारने के लिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन लोगों का? इनों का जी बहुत ज़्यादा है, बताने से क्या होता है। इनके ख़ानदानी सारा ऐसा ही है इनका। पहले भी कई पूरी गली से सबों से झगड़ा करते आते हैं, ये जिस मर्जी को मारते हैं, हर जगह यही है। तो पहले आपका झगड़ा हुआ था, वो किस चीज़ को लेकर हुआ था? फिर बेमतलब का झगड़ा, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी। बस बाइक में बाहर बैठा था, बाइक से आता है, आते ही मुझे ऐसे देखता है घूर करके, वहाँ से गया वापस आया। इनका मकसद तो पहले ही था, लेकिन फिर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो वो झगड़ा वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर आपने मामले की सूचना पुलिस को दी या किसने कॉल की थी पुलिस को? मैंने पुलिस को इस बार की। हाँ, अभी जो हाँ जी, इसके 2 कांस्टेबल आए थे, उनके राउंड चल रहा था यहाँ पे, वो आ गए थे। फिर हमने यहाँ से फ़ोन करवा दिया था, मेरे भाई ने फ़ोन करा था, मेरे फ़ोन से ही हुआ था। 112 नंबर पे कॉल कर दी थी। अस्पताल लेकर कौन गया था आपको? पुलिस वाले लेके गए थे मेरे को। हाँ जी। अभी एफआईआर लॉन्च हो गई है? हाँ जी, एफआईआर लॉन्च हो गई है। आरोपी पकड़ा गया? पकड़े गए हैं जी, 4 पकड़े गए हैं। बता सुनाई मारी, बाकी मेरे को पता नहीं है। आपके ऊपर फायरिंग एक ने की थी या 4 ने? एक ने मैंने। एक ही ने। हाँ जी। उसके साथ और भी लोग आए थे? हाँ जी, आए थे। वो बाइक लेके वहाँ पीछे से उसको लेके भगे थे वो। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग के तहत किया ही? हाँ जी, प्लानिंग के तहत किया हुआ है काम। अभी जैसे आरोपी की तो गिरफ्तारी हो गई है, क्या लग रहा है आपको कि जो सज़ा है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए? अगर बाहर आ गया तो फिर ऐसी कुछ हरकत कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे जी, वो तो सन के दिमाग के। उनको तो मारने डालने से डरते ही नहीं है। उनके फादर भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे। अच्छा, ये जो चोट नज़र आ रही है, सर पर गोली लगी है आप? हाँ जी, सर पे गोली यहाँ से। दिखाइए जगजीत, एक बार देखिए कि किस तरह से इनके जो सर पर गोली है वो लगी थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस वक्त ठीक हैं और मौजूद है हमारे साथ और सारी जो आप बीती हैं वो आपको सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ
पर ये घटना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रही है कि हम किस राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, जहां पर हम अपने घरों के बाहर ना घरों के अंदर सुरक्षित रह गए हैं। कोई भी व्यक्ति आता है और आकर इस तरह से फायरिंग कर जाता है, चाकू चला जाता है, लूटपाट कर लेता है। न जाने दिल्ली की स्थिति कैसी होती जा रही है, दिन पर दिन इतनी गंदी स्थिति यहाँ पर होती जा रही है कि अब कोई भी शायद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस तरह से ये घटना हुई है, अब इसके बाद आपके मन में एक डर है कि आप घर से भी बाहर निकलेंगे तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये ऐसे ही लोग हैं, इनकी माँ भी ये कहती है हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अभी फिर कह रही हैं ये करने के बाद भी? हाँ जी, इनकी माँ तो सरेआम कहती है, वो तो डर ही नहीं रही है बिल्कुल भी। अच्छा, एक सीसीटीवी फुटेज का भी हमने सुना कि एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। हाँ जी। तो देखिए, आप भी देखिए वो सीसीटीवी फुटेज और हम भी देखते हैं कि किस तरह से जो बदमाश है वो ये करतूत करता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। बावजूद इसके शायद उसके मन में कोई डर नहीं था। हालांकि एक बात अच्छी यहाँ पर मैं कहूँगी कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन फिर भी जो सज़ा है वो इस तरीके की मिलनी चाहिए ताकि इस तरीके के जो अपराधी हैं उनके मन में एक कानून का खौफ बने। अच्छा, आप इस पूरी घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि देखिए दिल्ली में ऐसा होते चले जा रहा है, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कोई रोक नहीं लग रही। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं, सरकार को मानते हैं? क्या लगता है आपको किसकी गलती है यहाँ पर? सर मैडम, इसमें तो अब प्रशासन की ही गलती है, नहीं तो कोई बच्चा किसी की माचिस की डिब्बी नहीं निकाल सकता जेब में से, अगर प्रशासन को टाइट रहे तो। अब क्या कर सकते हैं मैडम, ये तो प्रशासन ही करेगा जो ऐसा करेगा। वैसे प्रशासन अच्छा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है उनको पकड़ने में भी। और मुझे आईओ कौन थे आपके केस के? इसमें नरेंद्र, ऐसा ही नरेंद्र। विकासनगर थाने में गया था केस? हाँ जी, विकासनगर रनौला थाने में। हाँ जी, और मैं गुजारिश करता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा दें बस मैडम। और वो जो उन्होंने 3 गोलियां चलाई थी तो उसमें से कितनी लगी थी आपको? मैडम एक ही लगी गोली मेरे यहाँ सर से, वो तो आर पार। मैं उसके पीछे भागा पकड़ने के लिए, पहले तो मेरे को पता ही नहीं था ये। वो आते ही उसने तो बिल्कुल सीने पे टच करके मारनी चाहिए, लेकिन माता रानी की कृपा है, जब पूजा करके बाहर आया था तो गोली चली नहीं, अटक गई वो। फिर दूसरा राउंड उसने तुरंत फायर करा, फिर इतने में मैं पहचान गया कि ये तो गिराज का लड़का है। मैंने तुरंत उस पर कुर्सी फेंक के मारी, फिर मैं भागा उसको पकड़ने के लिए। फिर इतने में वो तीसरा राउंड मेरे सर के आर पर, फिर वो गोली उठा के पुलिस वाले आए, ले गए, मिल गई। अभी आप संतुष्ट हैं क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। बस आप चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और बच्चे के ऊपर हमारे कोई आँच ना आए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपको अभी भी लग रहा है कि आपके अलावा आपका परिवार भी महफूज नहीं है? नहीं है जी मैडम, नहीं है। स्कूल जाते बच्चों को महफूज कहाँ से होंगे, तो दिक्कतों में ये कल को कुछ भी कर सकते हैं लोग। देखिए, इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आना अपने आप में ही प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूँ तो आपने फिल्मों में वो डायलॉग सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं रहा? क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी सख्त नहीं रही कि अपराधियों के मन में अपना एक खौफ बना सके? क्योंकि देखिए, आप और हम जैसे लोग तो ये सब करते नहीं हैं। जो लोग करते हैं शायद उन्हें पता ही होगा कि उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, आगे जाकर ना उनकी गिरफ्तारी होगी और ना ही उन्हें कोई कड़ी सज़ा मिलेगी। शायद एक ये रीज़न हो सकता है कि वो इस तरह से खुलेआम गोली चला रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिस इंसान के साथ ये घटना हुई है उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार इसका दर्द झेलता है। महज एक इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन उसका पूरा परिवार इस पूरी पीड़ा को झेलता है। इनके साथ ये हादसा हुआ, इसके बाद इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, इनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी, ये आप और मैं कोई भी नहीं समझ सकते। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी तकलीफ का, लेकिन जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। हालांकि इस मामले में अच्छी बात यह है कि पुलिस ने कार्यवाही ठीक से की है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी की मां ने इनको आकर धमकी दी है, जैसा इन्होंने बताया कि वो इन्हें आगे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी सी यहाँ पर सख्त हो, ताकि अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम ना दें, और जो यहाँ पर अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के साथ साथ उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।